किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन की उपार्जन नीति के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2025 व 26 में बालाघाट जिले में 1 दिसंबर 2025 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, जो 20 जनवरी 2026 तक चलेगी। 16 जनवरी 2026 की शाम तक जिले में 1,15,566 किसानों से 59,70,360 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसकी कुल राशि लगभग 1419 करोड़ रुपए है। नियमानुसार खरीदी की गई धान का 72 घंटे के भीतर परिवहन होना चाहिए, लेकिन लालबर्रा ब्लॉक के 14 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर अभी भी 40% से अधिक धान का परिवहन लंबित है। इससे समितियों को सुखद का भारी नुकसान होने की आशंका है। समिति प्रभारियों का कहना है कि परिवहन शासन की जिम्मेदारी है, इसलिए नुकसान की भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों को दी जाए। रिपीट। समिति प्रभारियों का कहना है कि परिवहन शासन की जिम्मेदारी है, इसलिए नुकसान की भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों से की जाए। भारी बारिश, हार्वेस्टर से कटाई के कारण धान की गुणवत्ता को लेकर सर्वेरो द्वारा रिजेक्शन, बारदाने की कमी और परिवहन में देरी से किसानों के भुगतान में भी विलंब हो रहा है, जिस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन है। गोपाल लानगे, प्रभारी प्रबंधक सेवा सहकारी समिति भूटी। सर, ये देखा जा रहा है कि आपके यहाँ तो किसान से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन कल से धान खरीदी बंद होने का कगार पर है। ऐसा क्या कारण है? बारदाना आज खत्म हो गया है। आपको डिमांड भेजे हुए कितने दिन हो गए? डिमांड हमने तो 5-6 दिन हो गए। तो वहाँ से क्या जवाब आया आपको? बाहर से आ रहा है बोले, रात में आ गया है तो आज शाम तक घिस जाएगा सोसाइटी में, ऐसा बोला। रात में नहीं आया तो? रात में नहीं आया तो कल खरीदी बंद रखना पड़ा। ऐसे कितने किसान बचे हैं जो आपके? हमारे पास लगभग 35 किसान बचे हैं जिनके स्लॉट बुक है? हाँ, जिनके स्लॉट बुक। कब तक की तारीख है उनकी? उनकी लगभग अंतिम तारीख तक हो जाएगी। 20 तारीख तक है। हाँ, तो संभव है अगर बारदाने अगर कल नहीं आए और 2-3 दिन लेट आए तो क्या संभव है किसानों की धान खरीदी 20 तक? हाँ, वो छुट्टियां के दिन घट जाते हैं ना, इसलिए ये 2 छुट्टियां पड़ गई, फिर और छुट्टियां पड़ रही है किसानों को। की पड़ेंगी। हाँ हाँ, तो ऐसे में बारदाने के अभाव में जो है क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बस यही कंडीशन है कि थोड़ा लेट होते जा रहे हैं कार्य में। लेट होते जा रहा है। और परिवहन की क्या स्थिति है आपकी? परिवहन की भी स्थिति बहुत धीमी गति है। धीमी गति है। हाँ, कितनी खरीदी कर चुके हैं आप? हमने घोटी में खरीद लिए 33,395 कुंटल 20 किलो। जी। परिवहन हुआ है 19,980 कुंटल। शेष है अभी हमारे पास 13,415 कुंटल 20 किलो अभी शेष है। इतना धीमा परिवहन क्यों हो रहा है? कितनी गाड़ियाँ लग रही है? प्रतिदिन लग रही है क्या एक दिन की आड़ में लग रही है? अभी अंतर में ही लगी है गाड़ी। परसों 2 गाड़ी आई थी तो वो आज गई है, क्योंकि मैपिंग नहीं हुई थी रखने की। कहाँ जा रहा है आपका माल? मिश्रा वेयर हाउस जा रहा है, पलास जा रहा था तो पलास पैक हो गया है, तो मिश्रा वेयर हाउस जा रहा है। अच्छा, मैपिंग ना होने के कारण गाड़ियाँ इसलिए भी नहीं आ रही? हाँ, धीमी गति से लगी। ये किसकी गलती मैपिंग नहीं होना? अब ये गलती अपने को उतना ऊपर का पता नहीं है। तो आपने विभाग को अवगत कराया कि अपने वरिष्ठ हाँ, अधिकारियों को? सभी को पता है ना, सभी जगह धीमी गति से माल उठ रहा है। तौल कितना ले रहे हैं आप? ये अपना परिचय बताएंगे पहले। मैं दिलीप कुमार लिल्लारे, पर्यवेक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मजाजिद बालाघाट, शाखा लालबर्रा में पदस्थ। सर, अब ये कुछ केंद्र का हमने निरीक्षण किया तो यहाँ पे परिवहन की बहुत ज़्यादा समस्या जो है देखी जा रही है। तो कितना जो है अभी तक आपने खरीदी की है और कितना भी परिवहन कितने % जो है शेष आपके यहाँ पर है? अभी हमारे यहाँ जैसे 4 दिसंबर से खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ है और लालबर्रा ब्रांच के अंतर्गत 9 समिति के 14 केंद्रों में धान की खरीदी की जा रही है, जिसमें आज दिनांक तक हमारे यहाँ पर 4,41,266 कुंटल 80 किलो की खरीदी हुई है, जिसमें परिवहन 2,86,742 कुंटल 80 किलो हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे सभी सेंटरों में 1,54,524 कुंटल परिवहन होना शेष है। परिवहन न होने के कारण क्या क्या समस्याएं जो सामने आ रही है? परिवहन न होने से समस्या तो यह है कि जैसे इस साल शासन के नियमानुसार 40 किलो 600 ग्राम की जो खरीदी हो रही है, जिसमें अगर ये 72 घंटे में शासन के नियमानुसार परिवहन हो जाता है तो समिति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि अभी प्राय देखा जा रहा है हर सेंटरों में 15 से 20 दिन 25-25 दिनों का माल अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है और परिवहन न होने से धान के वजन में भी शुकत हो रही है। मौसम बादल पानी का होने के कारण भी माने परेशानी उत्पन्न हो रही और जगह के अभाव में किसानों की धान रखने के लिए या ढेर लगाने के लिए, काटा करने के लिए जगह की समस्या भी बनी हुई है। सर, देखा जाए कि अभी विगत शनिवार को जो है कंजई में जो कार्रवाई हुई, ये कितनी न्याय संगत लगती है आपको?
जबकि परिवहन जो है वहाँ पे भी बहुत धीमी रफ्तार से जा रही है। संजय में जो अभी सस्पेंशन की जो कार्रवाई की गई है, इसमें जैसे पेपर के माध्यम से भी पता चला और जो अधिकारी आए थे जी तो उसमें कुछ किसानों की धान जो है उसमें बदरा की मात्रा पाई गई जी और कुछ किसानों की धान जैसे जो नीचे ढेर लगाते हैं और अंतिम वाले जो बोरे रहते हैं तो किसानों के द्वारा उसको भी समेट के भर दिया जाता है, जी तो कुछ डस्ट वगैरह उसमें आ जाती है। जी बाकी अगर ये साथ बराबर परिवहन होते रहता जी और माल समय पे उठते रहता तो ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती। तो आप इस कार्यवाही को न्याय संगत नहीं मानते? नहीं, इसमें न्याय संगत कार्रवाई क्या, अगर भाई जैसे नियम जो शासन के द्वारा बनाए जाते हैं जी तो नियम एक तरफा ही नहीं बनना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी या सारी गलती समिति वालों की है। जी भाई नियम में तो ये भी लिखा है कि 72 घंटे में आपका धान सेंटर से उठाकर परिवहन कर दिया जाएगा, जी तो शासन उस पर भी माने पहल करना चाहिए जी और जो परिवहन की जो मात्रा जो समिति स्तर पर शेष पड़ी हुई है जी इसका शीघ्र अतिशीघ्र परिवहन कराना चाहिए और गुणवत्ता निरीक्षण के आधार पर समिति वाले भी गुणवत्ता देख करके ही धान की खरीदी करते हैं। क्योंकि इस साल मौसम की मार और बेमौसम बरसात होने के कारण कुछ धान का कलर डिस्कलर हो चुका है जी और आजकल मशीनी युग हो गया है। किसानों के द्वारा पहले जो बैलगाड़े से गहानी कराई जाती थी, आजकल वो गहानी लगभग बंद हो गई है। हर किसान हार्वेस्टर, थ्रेशर और जो मशीन युग आ गया तो मशीन से ही धान की गहानी करते हैं, तो जिसमें थोड़ा बहुत बदरा की मात्रा या थोड़ा माने उसमें कंसी जो डंठल आ जाते हैं जी उसकी मात्रा आने के कारण कुछ धान रिजेक्ट की जाती है। जी ऐसी स्थिति में समिति वालों को परेशानियों से माने गुजरना पड़ता है। जी मतलब शासन के जो है धीमी गति की जो उसका परिवहन है शासन का इस वर्ष देखा जा रहा है। जैसे आपके यहाँ भी 40% धान जो परिवहन शेष मतलब है अभी, तो इसमें तो किसानों का फिर भुगतान भी विलंब से होगा, परिवहन नहीं होगा तो। देखो, शासन का नियम यह है कि जब तक खरीदी केंद्र से धान शासन के गोदाम में जमा न हो और स्वीकृति पत्र न बने जी तब तक किसानों को पेमेंट मिलना मुश्किल है। शासन को जब धान यहाँ से जाता है, गोदाम में जमा हो जाता है, स्वीकृति पत्रक बनता है जी उसके बाद ही ई पेमेंट के द्वारा पैसे किसानों के खाते में डाला जाता है। अगर परिवहन की यही स्थिति रही तो क्या संभव है 20 तारीख तक संपूर्ण खरीदी का कार्य जो है पूर्ण हो जाए? नहीं, लगभग अभी जैसे हमारे 14 सेंटरों में हमने सभी सेंटरों का अवलोकन किया जी जिसमें कुछ सेंटर में 15-20 किसान, कुछ सेंटर में 40-50 किसान, जी कुछ सेंटर में 100 किसान तक भी अभी बाकी हैं। जी अब खरीदी के हिसाब से हम बात करें तो इस सप्ताह में अब 2 दिन खरीदी के बच गए हैं और अगले सप्ताह में 2 दिन, जी तो 4 दिन में लगभग खरीदी का कार्य तो पूर्ण हो जाएगा। जी बाकी परिवहन न होने के कारण घटी और सुकत होने से जी इस वर्ष लालबरा ब्लॉक की जितनी भी समितियां हैं जी धान खरीदी में सब घाटे में जाएगी। बारदानों की भी समस्या है कुछ सेंटरों में। हाँ, कुछ सेंटर में बारदाने के अभाव के कारण खरीदी भी बंद है। बंद है, तो आप यही मांग करेंगे कि परिवहन समय पर हो जाए? सर, हम तो अभी लगातार देख रहे हैं, लगभग 4-5 साल हो गया लालबरा ब्लॉक के परिवहन में बहुत ढिलाई से परिवहन होता है, परिवहन कर्ता भी ध्यान नहीं देते और शासन के द्वारा भी जो समिति स्तर के जो कर्मचारी है उन्हीं को ही दबाने का प्रयास किया जाता है। परिवहन कर्ता पे ऐसी ठोस कार्रवाई हो और घटी और सुकत की राशि परिवहन कर्ता या नागरिक आपूर्ति निगम उसकी पूर्ति करें। धन्यवाद।